बेटा 2024 के सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। दिया है यदि y बराबर a इंटू कॉस टी प्लस बी इंटू साइन टी, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस वाई बराबर जीरो। ये समीकरण बेटा और सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा प्रूविंग वाला, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा तो आप ये जरूर चेक कर लेना कहीं इसमें जो मैंने रिलेशन से संबंधित कंसेप्ट बताई पेज नंबर 3 पर कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और वाई, इन तीनों के रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन तो नहीं है। इसकी पहचान मैंने आपको बताया है, फिर से सुन लें उसको। यहाँ क्या इसके इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा या 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा या एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके इंटू में बेटा, और इसके इंटू में एक्स की पावर 1 आएगा और इसके इंटू में एक्स की पावर 0 आएगा। तब तो आपको रिलेशन की कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उसी से आसान पड़ेगा। अदरवाइज आप सिंपल डिफ्रेंसिएशन करते चले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर कहोगे कि क्या ये तीनों आना जरूरी है? नहीं, आपको तीनों मिल सकता है या फिर पहला और आखिरी वाला मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। अगर ये दोनों मिलेंगे तो इसके इंटू में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना जरूरी है। कहोगे यहाँ तो एक्स बना नहीं, यहाँ तो टी बना हुआ है। कोई बात नहीं, यहाँ y और t है तो आपको इस यहाँ पर x के प्लेस पर क्या समझ के चलना रहेगा? t समझना रहेगा। तब वहाँ आप इसके प्लेस पर क्या समझ कर चलेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से समझ के चलेंगे। यहाँ पर इंटू में t समझ के चलेंगे। शायद इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या इसके इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1 या टी स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस टी स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है। तो ये कंसेप्ट रिजेक्ट हो गई इस क्वेश्चन में। ये कंसेप्ट रिलेशन की नहीं लग रही, मतलब आपको सिंपल 2 बार डिफरेंशिएशन करते चले जाना। तो ये आपने y इक्वल टू नोट किया, समीकरण 1 दिया। अब दोनों तरफ डी बाई डी टी ले लें, दोनों तरफ डी बाई डी टी लिया गया। अब जैसे यहाँ डी बाई डी टी ले रहे हैं, मतलब अवकलन कर रहे हैं, आपको अवकलन की कंसेप्ट पेज नंबर 4 से उठाना है। वेरिएबल पावर वेरिएबल तो आपके पास है नहीं, यहाँ होल पावर चेक करेंगे। आपने देखा यहाँ होल पावर क्या लिखी है? 1। जैसे ही देखेंगे कि होल पावर 1 है, आपको चिन्ह देखना होगा। और चिन्ह से रिलेटेड मैंने आपको ये पेज नंबर 2 पर कंसेप्ट बताया। प्लस माइनस से रिलेटेड ये कंसेप्ट बेटा, और यहाँ भी कंसेप्ट है प्लस माइनस, इसी को हमने एक्सप्लेन करके यहाँ लिख दिया है कि जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा है, होल पावर 1 आया है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन प्लस माइनस कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर चला गया। यहाँ देखो ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स आप पहला फंक्शन, प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है वो आ गया, कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स आप दूसरा फंक्शन। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गई। यहाँ कांस्टेंट ए है ना, बाहर चला गया, तो डी बाई डी टी आप कॉस टी हो गया, फिर प्लस का चिन्ह बना है, प्लस आ गया। ये कांस्टेंट है बी, वेरिएबल तो बेटा यहाँ वाई और टी, ये 2 अक्षर वेरिएबल हैं ये दोनों। तो b इंटू डी बाई डी टी आप साइन टी। अब इन दोनों फार्मूले को आपको रटा होना चाहिए। पेज नंबर 1 पर मैंने सारे फार्मूले लिखाए हैं, वहाँ से आपको फार्मूला मिल गया कि डी बाई डी एक्स आप साइन एक्स क्या है? कॉज एक्स, और डी बाई डी एक्स आप कॉज एक्स क्या है? माइनस साइन एक्स। तो ये डी बाई डी टी आप कॉस टी के प्लेस पर आपने माइनस साइन टी लिख दिया, डी बाई डी टी आप साइन टी के प्लेस पर कॉस टी लिख दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। अभी एक बार आपको और अवकलन करना, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ वाई का फार्मूला होगा डी बाई डी टी ऑफ वाई। अब इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 में लिखी है ना, डी बाई डी टी ऑफ वाई, इसी की वैल्यू तो यहाँ पर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो डी बाई डी टी ऑफ वाई। अब इसके प्लेस पर ये वैल्यू उतार दिया आपने। फिर यहाँ देखो अवकलन की कंसेप्ट आएगी, फिर से आपने पेज नंबर 4 पर ध्यान दिया, फिर वही आपकी कंसेप्ट रिपीट हो रही है कि होल पावर देखेंगे तो होल पावर यहाँ 1 आ गई, होल पावर 1 है, चिन्ह देखेंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस है। देखें ये कांस्टेंट का इंटू है ना, कांस्टेंट बाहर चला गया, डी बाई डी टी आप साइन टी, फिर प्लस आ गया, कांस्टेंट का इंटू है, कांस्टेंट बाहर गया, डी बाई डी टी आप कॉस टी। साइन टी कॉस टी का फार्मूला आप यहाँ लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे किनारे फेयर में लिख दिया जाएगा। अब साइन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या है? डी बाई डी टी आप साइन टी है कॉस टी, तो इसके प्लेस पर कॉस टी हो गया, और डी बाई डी टी आप कॉस टी का फार्मूला क्या है? माइनस साइन टी, तो ये माइनस साइन टी हो गया। अब इसको देखें, माइनस यहाँ कॉमन हो रहा है, माइनस कॉमन कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखें तो ये वैल्यू किसके इक्वल है? y के, तो डायरेक्ट यहाँ पर आप इसके प्लेस पर y बना दें, आसान हो जाएगा। नहीं तो LHS में वैल्यू रखना पड़ेगा, वो भी सही है, गलत नहीं है। मतलब इन दोनों की वैल्यू LHS में रख दें, वो भी सही है। या सीधे सीधे आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, साफ साफ ध्यान से देखें कि अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये पूरा का पूरा यहाँ फंक्शन मैच हो रहा है, इसके प्लेस पर मैंने y बना दिया। अब पक्षांतर कर लो, ये y को इधर ले आओ लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा? इधर आकर प्लस हो गया, सॉल्व हो गया आपका। बेटा अगला क्वेश्चन है, यदि कॉज y इक्वल टू एक्स इंटू कॉज ए प्लस वाई,
तथा कॉज ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। बहुत मेन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसकी कंसेप्ट पहले आप समझ लें, नहीं तो आपको क्वेश्चन रटना पड़ जाएगा, फिर क्वेश्चन रटेंगे, क्वेश्चन रट करके काम नहीं होना है। देखो बेटा, ये कंसेप्ट हमने लिखी कि मान लो हमसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए कहा गया है, ठीक, और मुझको आसान पड़ रहा है डी बाई डी वाई ऑफ एक्स, ये हमें निकालना आसान पड़ रहा है, तो हम ये निकाल लेंगे और इस फार्मूले से हम डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बता देंगे। ये कंसेप्ट आपको हमने पेज नंबर 4 पर लिखाई हुई है, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, इसकी पहचान सीख लें। देखिए इसमें एक्स और वाई दो लेटर हैं, दोनों वेरिएबल हैं, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। वाई आपके पास यहाँ कितने प्लेस पर है, 1 और 2, वाई डबल प्लेस पर आया है और एक्स केवल सिंगल प्लेस पर आया है। और प्रूविंग में आपको ये प्रूविंग दिया, प्रूविंग में आपको एक्स लाना भी नहीं है, एक्स आपको नहीं चाहिए। अगर आप सीधे यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप फंस जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन लेंथी पड़ेगा। हमको यहाँ एक्स लाना नहीं, तो अब जानते हो एक्स का, एक्स के लिए डिफरेंशिएशन आपको क्या बताया है, डी बाई डी एक्स आप एक्स क्या पढ़े हैं, आप 1 पढ़े हैं। तो अगर आप एक्स को अकेला बचा लें, यहाँ एक्स की पावर 1 है ना, इनटू में एक्स की पावर 1 अगर अकेला बचा लें, वाई को इकट्ठा कर लें, फिर आप डिफरेंशिएशन करें। किसके लिए डिफरेंशिएशन करें, किसके लिए डिफरेंशिएशन आसान पड़ेगा यहाँ पर, किसकी संख्या ज़्यादा, वाई वालों की संख्या ज़्यादा है, y वालों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, तो y के लिए अगर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, जैसे आप x के लिए डिफरेंशिएशन करते हो तो y की पावर 1 यहाँ अलग कर लेते हो, तब आपको आसान पड़ेगा इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में, एक्सप्लिसिट फंक्शन के केस में।